बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। दरअसल दिए गए सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें। चंद एक सेट्स दिए गए हैं जिनको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। सेट बिल्डर नोटेशन ये होती है कि हम कुछ सिंबल्स की मदद से सेट को लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है एक सेट जिसमें 1 से लेकर 1000 तक काउंटिंग लिखी हुई है। तो अब काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। इसमें आपको याद होना चाहिए तमाम नंबर्स होते हैं सेट के अंदर, इनको हम x कहते हैं। इस तरह से हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते वक्त सबसे पहले हम x लिखेंगे, मीन के x ये सारे नंबर्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट हम x को एक्सप्लेन करते हैं कि x क्या है। आगे हमने ये स्लैश लगाई जिसका मतलब होता है सच दैट, यानी कि उर्दू में बोलें तो जबकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x जो जितने भी नंबर्स x लिए गए हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि x n में से है। एंड और इसका मतलब होता है और जो x है वो छोटा और बराबर है 1000 के, मीन के x सारे वो नंबर्स हैं जो 1000 से छोटे हैं और 1000 भी उसमें शामिल है। इस बराबर के निशान का मतलब ये होता है कि 1000 भी शामिल है। इस तरह से एक सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। दूसरा तरीका ये भी था कि हम पहले कहते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मीन कि वही बात हम लिखते हैं। अगेन जब हम डिफाइन करते हैं कि x कहाँ से कहाँ तक है, उसको हम दो तरीकों से बयान कर सकते थे। और x जो है वो बड़ा और बराबर है 1 से, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1000। मीन के x जो है बड़ा और बराबर है 1 से और छोटा और बराबर है 1000 से। मीन के x 1 से स्टार्ट होता है और 1 भी इसमें शामिल है और 1000 तक ये जाता है और 1000 भी इसमें शामिल है। इस तरह से भी आप बयान कर सकते हैं और इस तरह से भी बयान कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके सिखा दिए गए हैं, आपको जो मुनासिब लगे आप उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें सेट दिए गए हैं, उसमें 0 से 100 तक काउंटिंग है। इनके 1 से 100 तक काउंटिंग है और 0 भी शामिल है। तो जब 0 भी शामिल हो जाता है तो वो नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो हम इसलिए इन नंबर्स को कहेंगे कि x, ये सारे नंबर x हैं। सच दैट x बिलोंग्स टू w, मीन के जबकि x जो है वो w में से लिए गए हैं। एंड x छोटा और बराबर है 100 के, मीन के x 100 से सारे नंबर छोटे लिए गए हैं और 100 भी उसमें शामिल है। ये सेट भी हमने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया है सेट बिल्डर नोटेशन में। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट नंबर उन्होंने 0 से 1000 तक दिए, लेकिन उसमें माइनस भी काउंटिंग है और पॉजिटिव भी काउंटिंग है। मीन के -1 से लेकर -1000 तक है और +1 से लेकर +1000 तक काउंटिंग ली गई है। अब इसमें 0 सेंटर में है। इस तरह से जब प्लस माइनस के नंबर शामिल होते हैं तो वो इंटीजर्स का सेट होता है, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो ये इंटीजर का सेट बन रहा है, तो हम इन सब नंबर्स को x कहेंगे सबसे पहले कि x ये नंबर्स हैं। और उसके बाद हम सच दैट x बिलोंग्स टू z, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे कि x जो है वो z में से लिए गए, मीन के z के नंबर्स को हमने x कहा है। उसके बाद और x था वो बड़ा और बराबर है -1000 से, क्योंकि इसमें सबसे छोटा नंबर माइनस का 1000 है। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि x बड़ा और बराबर है -1000 से और छोटा और बराबर है प्लस के 1000 से। मीन के x -1000 से लेकर +1000 तक है, जिसमें तमाम नंबर्स ये लिखे हुए हैं, ये आ रहे हैं। तो इस तरह से हम x की वैल्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सेट समझ आ चुका होगा। इस सेट बिल्डर नोटेशन को समझने के लिए जस्ट आपको इंटीजर नंबर्स का पता होना चाहिए कि 0 सेंटर में होता है। इस साइड पर हमारे 1 2 3 और इस तरह से काउंटिंग चलती है, और इस साइड पर हमारे -1 -2 -3 और इस तरह से हमारी काउंटिंग चलती है लेफ्ट साइड पर। तो ये जो हमारे माइनस के नंबर होते हैं लेफ्ट साइड पर जाते हैं, ये तमाम छोटे होते जाते हैं, जबकि राइट साइड पर जितने भी नंबर हम चलते जाते हैं बड़े होते जाते हैं। तो जो 0 है वो -1 से बड़ा होता है। इसी तरह से -2 जो है वो -1 से छोटा होता है। तो इस तरफ जितने हम आगे जाएंगे जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तो इसलिए -1000 सबसे छोटा नंबर था और +1000 सबसे बड़ा नंबर था। नेक्स्ट सेट दिया गया है जिसमें 0 से -1 -2 माइनस एंड सो ऑन -500 तक काउंटिंग हमें दी गई है। इस काउंटिंग को आप देख सकते हैं। इसमें हमने इन सब नंबर्स को पहले x कह दिया है, x, और हमने कह दिया सच दैट x बिलोंग्स टू z, मीन के जबकि x जो है वो z में से है। एंड और जो है -500 छोटा और बराबर है x से, मीन के 500 भी शामिल है और इससे सारे बड़े नंबर भी शामिल हैं, क्योंकि -500 से ये सारे नंबर जो इस साइड पर लिखे गए हैं ये सारे के सारे -500 से बड़े हैं। और 0 से छोटा और बराबर है x, मीन के 0 भी शामिल है और इससे सारे छोटे नंबर भी शामिल हैं। तो माइनस में जितने हम आगे चलते जाते हैं सारे नंबर छोटे होते जाते हैं, इसलिए ये 0 से सारे नंबर छोटे हैं। तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि x जो है 0 से छोटा और बराबर है, जबकि -500 से बड़ा और बराबर है। उम्मीद है आपको ये सेट बिल्डर नोटेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट नंबर हमारे दिए गए हैं 100 से 400 तक। तो हम सबसे पहले, क्योंकि अकाउंटिंग नंबर्स ही नजर आ रहे हैं, तो हम एक्सप्लेन करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मीन के x जो है ये सारे नंबर हैं, जबकि x नेचुरल नंबर में से लिए गए हैं और
100 से x बड़ा और बराबर है, मीन के 100 इसमें शामिल है, और छोटा और बराबर है 400 से, इनके 100 से बड़े हैं और 400 से छोटे हैं, और 400 और 100 भी इसमें शामिल है। इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको जो मुनासिब लगे आप उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर इंटीजर नंबर्स भी कहलाएंगे और नेचुरल नंबर्स भी कहलाएंगे और होल नंबर्स भी। तो आप Z, N या W की मदद से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेट है जिसमें हमें नंबर दिए गए हैं -100 से -500 तक। अब -100 से जितने भी आगे हम चलते जा रहे हैं -500 तक, इसका मतलब ये नंबर छोटे होते जा रहे हैं। तो और इसमें इनमें -500 सबसे छोटा नंबर है। तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि x ये सारे नंबर हैं, और उसके बाद हमने एक्सप्लेन कर दिया कि x बिलोंग्स टू Z नेगेटिव। Z नेगेटिव का मतलब है इंटीजर्स हैं लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, एंड और जो है -500 से बड़े और बराबर हैं, जबकि -100 से छोटे और बराबर हैं, क्योंकि -100 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए -100 से छोटे होंगे और -500 से बड़े होंगे। तो इस तरह से हमने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। ये लास्ट में जो वैल्यू होती है x की, इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। इसी से हमें सेट की हदूद का पता चलता है कि सेट कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ एंड हुआ। नेक्स्ट सेट हमें दिया गया है जिसमें हमें पाकिस्तान की बड़े शहरों के नाम लिखे गए हैं, पेशावर, लाहौर, कराची और कोयटा। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम लिखेंगे ये सारे नंबर जो हैं, ये नाम है जो x कह देंगे इनको, तो हम कहेंगे x, जबकि x इज़ आ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के प्रोविंशियल कैपिटल लिखे गए हैं, इनके सूबों के बड़े हिस्से लिखे गए हैं, ऑफ प्रोविंस जो सूबे हैं हमारे ऑफ पाकिस्तान के, उनके कैपिटल्स लिखे गए हैं यहाँ पर। तो हमने इस तरह से करके सेट को एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हमें जो सेट दिया गया है उसमें 3 मंथ्स के नेम हैं, इनके जनवरी, जून और जुलाई जो J से स्टार्ट हो रहे हैं उन महीनों के नाम दिए गए हैं। तो हम जब इसको x कहेंगे तो हम कह देंगे x, जबकि x इज़ अ मंथ। x क्या है जी? x जो है वो मंथ है ऑफ द कैलेंडर का, ईयर स्टार्टिंग विद J, साल में से जो J से शुरू होते हैं उन मंथ के नेम है, वो मंथ है जी। तो इस तरह से ये एक्सप्लेन कर दिया हमने। नेक्स्ट पार्ट हमें जो दिया गया है उसमें कहा गया है सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। इसमें कहा गया है कि सारे ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है। इसको हम 2 तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो ये है कि x, जबकि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, कि इसमें नेचुरल नंबर्स कहा गया है और वो भी ऑड। तो हमने x कह दिया है इन सारे नंबर्स को, और फिर x को एक्सप्लेन कर दिया है कि x क्या है जी, वो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने नेचुरल नंबर्स भी लेने हैं और वो भी ऑड लेने हैं। ये सेट अब आ गए हैं जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे गए हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब होता है कि डिस्क्राइब किए गए हैं, बयान किए गए हैं। नेक्स्ट सेट है जो बयान किया गया है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। इसमें सेट दिए गए हैं जो तमाम रैशनल नंबर्स का सेट है, इनके ऑल रैशनल नंबर्स हैं इस सेट में। तो हम रैशनल सेट की ही जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन कर देंगे कि रैशनल सेट जो होता है x यहाँ पर नंबर है, रैशनल नंबर्स हैं, जबकि x इक्वल है प्योर, क्योंकि इनके जितने भी नंबर और डिनोमिनेटर में लिखे जा सकते हैं, इनके फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, बटे में लिखे जा सकते हैं, वो सारे नंबर x हैं। जबकि यहाँ पर p q जो है वो z में से लिया गया है, एंड q नॉट इज इक्वल टू 0, q 0 नहीं लिया जा सकता। इनके ये डेफिनेशन एक्सप्लेन की हुई है जो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन थी, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी। दूसरा तरीका यह है कि हम कह सकते हैं कि x सारे ये नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, जबकि x रैशनल सेट में से ही लिया गया है। इनके रैशनल सेट में से x लिया गया है तो सारे रैशनल नंबर्स ही होंगे वो। तो इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस तरह से मुकम्मल डेफिनेशन के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट हमें दिया गया है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के दरमियान में तमाम रियल नंबर्स। अब अगर आप गहराई में जाए तो 1 और 2 के दरमियान में हजारों करोड़ों नंबर हैं जो रियल नंबर्स हैं 1 और 2 के दरमियान में, क्योंकि इसके दरमियान में रैशनल भी आते हैं और इर्रेशनल भी आते हैं। तो बहुत सारे नंबर्स हैं 1 और 2 के दरमियान में जो रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है उनके दरमियान में, मीन के 1 और 2 उसमें शामिल नहीं है। तो हम कहेंगे कि x वो नंबर्स हैं, जबकि x लिया गया है रियल नंबर्स में से, और x को हमने मजीद एक्सप्लेन कर दिया है कि x वो सारे नंबर्स हैं जो 1 से बड़े हैं और x वो सारे नंबर हैं जो 2 से छोटे हैं, जबकि हमने इक्वल का निशान नहीं डाला, जिसका मतलब है कि इसमें 1 और 2 शामिल नहीं है। तो इस तरह से सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं हम रियल नंबर्स को। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 टू 1000। उन्होंने कहा जी इंटीजर्स लिए गए हैं, तमाम इंटीजर्स का सेट है जो -100 से लेकर +1000 तक है। तो हम सबसे पहले एक्सप्लेन कर देंगे x ये नंबर्स हैं, जबकि x कहाँ से लिया गया है जी, x z में से लिया गया है, इनके इंटीजर्स हैं, और x जो है वो बड़ा और बराबर है -100 से, क्योंकि इन्होंने -100 को शामिल नहीं किया। तो उन्होंने कहा था बिटवीन, इनके दरमियान में, इनके ये शामिल नहीं है। तो x जो है -100 से बड़ा है और 1000 तक है, तो 1000 से भी उन्होंने कहा जी दरमियान में है, तो 1000 से भी छोटे होंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।